दोस्तों सुनो इस खामोशी को जो चीख चीख कर बोल रही है। 11 अक्टूबर हुगली की वो काली सुबह जब इंसानियत मर गई और खून की नदियां बहने लगी। मेरा खून खोल रहा है, मेरे अंदर का हर जज्बा चीख रहा है। ये कैसी बर्बरता है, ये कैसा जुल्म है। विष्णु मोल एक साधारण लड़का जिसकी हंसी सुबह की किरण की तरह होती थी, उसे इन दरिंदों ने चीर डाला। विशाल दास, विप्लव विश्वास और उनके 5 साथी रामकृष्ण मंडल, रतिन सिंह, राजकुमार प्रमाणिक, रतन व्यापारी, विनोद दास, इन 7 शैतानों ने एक जिंदगी को नरक बना दिया। गुस्सा दोस्तों मेरे सीने में आग की तरह जल रहा है और मैं पूछता हूँ, क्या इंसान ऐसा कर सकता है? क्या प्यार की कीमत इतनी सस्ती हो गई है उसे काट कर फेंक दिया जाए? विष्णु की चीखें, उसके खून के छींटे और उसकी मां की आहें, ये सब मेरे कानों में गूंज रही हैं। यह सच्ची घटना है जो पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में घटी, जहां एक प्रेम कहानी जलन की आग में बदल गई और एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। मेरा गुस्सा है उन दरिंदों पर जो इंसानियत का नाम तक नहीं जानते, और दर्द है उस मासूम के लिए जो सिर्फ प्यार करना जानता था। अगर तुम सुन रहे हो तो महसूस करो यह दर्द, क्योंकि यह सच्ची कहानी तुम्हें रुला देगी, गुस्सा दिलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। विष्णु मोल का जन्म हुगली के चुचुड़ा इलाके में एक गरीब परिवार में हुआ था। वो 23 साल का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी, इसलिए विष्णु अपनी मां कुंती माल का इकलौता सहारा था। कुंती दिन भर खेतों में मजदूरी करती और विष्णु छोटे मोटे काम करके घर चलाता। हर सुबह वो राबरहट दुर्गा मंदिर जाता, पूजा करता और भगवान से अपनी मां की खुशी मांगता। विष्णु की जिंदगी सादगी से भरी थी, दोस्तों के साथ हंसना, मां के लिए चाय बनाना और शाम को गांव की गलियों में घूमना। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में अनीता आई। अनीता विशाल दास की बहन थी, एक साधारण लड़की जो मंदिर में पूजा करने आती थी। दोनों की नजर मिली, बातें हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। वो साथ मंदिर जाते, हंसते और सपने बुनते। विष्णु अनीता से कहता, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अनीता भी उसे प्यार करती थी, लेकिन डरती थी अपने भाई विशाल से। विशाल दास गांव का दबंग था, एक गैंगस्टर टाइप का आदमी जो शराब पीता और लोगों को धमकाता था। उसे अपनी बहन की इज्जत की बड़ी फिक्र थी, लेकिन उसकी छोटी सोच थी। जब उसे पता चला अनीता विष्णु से प्यार करती है, उसका गुस्सा फूट पड़ा। यह गरीब मेरी बहन को भगा ले जाएगा, वो सोचता। विशाल ने अपने दोस्त विप्लव विश्वास को बताया, जो उसके जैसा ही क्रूर था। विप्लव ने कहा, चिंता मत कर, हम इसे सबक सिखाएंगे। धीरे धीरे इस रंजिश में रामकृष्ण मंडल, रतिन सिंह, राजकुमार प्रमाणिक, रतन व्यापारी और विनोद दास शामिल हो गए। ये सातों मिलकर एक गैंग बन गए। गांव में अफवाहें फैलने लगी, विष्णु अनीता को ले जाएगा, विशाल की इज्जत दांव पर है। अनीता ने विष्णु से कहा, डर लग रहा है, लेकिन विष्णु ने उसे भरोसा दिलाया, प्यार में डर नहीं होता। लेकिन वो नहीं जानता था यह प्यार उसकी मौत का कारण बन जाएगा। 10 अक्टूबर 2020 की रात विशाल ने अपने साथियों के साथ एक खाली गोदाम में बैठक की और योजना बनी, कल सुबह मंदिर के रास्ते में इसे अगवा करेंगे, मारेंगे और सब को टुकड़ों में काटकर फेंक देंगे। कोई सबूत नहीं बचेगा। उनका गुस्सा प्रेम से जलन में बदल चुका था। विष्णु की मां कुंती को कुछ पता नहीं था। वो रात को विष्णु से बात करके सो गई, सोचकर कि कल एक नया दिन होगा, लेकिन वो दिन मौत का था। मेरा गुस्सा यहाँ बढ़ जाता है। कैसे एक भाई अपनी बहन के प्यार को इतनी नफरत से देख सकता है? विष्णु का क्या कसूर था? दोस्तों इस अच्छी कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिस मेरे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 11 अक्टूबर 2020 की सुबह करीब 7 बजे सूरज की पहली किरणें हुगली की नदी पर पड़ रही थी और मंदिर की घंटियां बज रही थी। विष्णु घर से निकला, अपनी सादी शर्ट और पजामा में। उसकी जेब में मंदिर के लिए कुछ सिक्के थे और मन में अनीता की याद। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडक थी। अचानक विशाल और विप्लव सामने आए। विष्णु जरा इधर आ, बात करनी है अनीता के बारे में, विशाल ने कहा। विष्णु को शक हुआ, लेकिन वो रुक गया। विशाल ने उसे पकड़ा और धक्का देकर गोदाम की तरफ ले गया। विष्णु चिल्लाया, छोड़ो मुझे, लेकिन विप्लव ने मुंह बंद कर दिया। गोदाम के अंदर रामकृष्ण, रतिन, राजकुमार, रतन और विनोद इंतजार कर रहे थे। दरवाजा बंद हुआ और नरक शुरू हो गया। विशाल ने सबसे पहले विष्णु पर चाकू से हमला किया, उसकी छाती में घोंप दिया, खून बहा और विष्णु चीखा, क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है?
विप्लव ने लोहे की रोड से उसके सिर पर वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। रामकृष्ण ने उसके पेट पर लात मारी। रथिन ने हथौड़े से उसके हाथ तोड़े। राजकुमार ने चाकू से गर्दन पर वार किया। रतन ने टांगों पर हमला किया और विनोद ने उसकी आंखों में उंगलियां घोंपी। विष्णु की चीखें गूंज रही थी, मां बचाओ, लेकिन गोदाम की दीवारें सब निगल गई। मंटू बाहर पहरा दे रहा था। यह क्रूरता नहीं रुकी। विष्णु की सांसें थमने लगी, लेकिन ये दरिंदे और आगे बढ़े। उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और उसके शव को 6 टुकड़ों में काट डाला। सिर अलग, धड़ अलग, दोनों हाथ पैर अलग। खून की बदबू पूरे गोदाम में फैल गई और वो हंसते हुए कहते, अब कोई नहीं पकड़ेगा। फिर टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरा और अलग अलग जगहों पर फेंका। एक नदी किनारे, दूसरा जंगल में, तीसरा खेत में, चौथा रेलवे ट्रैक के पास, पांचवा कूड़े के ढेर में और छठा एक गड्ढे में। दोपहर तक सब पूरा हो गया और गोदाम साफ करके वो फरार हो गई। दोस्तों, मेरा गुस्सा यहाँ चरम पर है। कैसे कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी को मार सकता है? विष्णु की चीखें, उसके खून के छींटे और उसकी मां का इंतजार, यह सोचकर दिल रोता है। विष्णु का क्या कसूर था? सिर्फ एक लड़की से प्यार करना। यह क्रूरता इंसानियत पर कलंक है और मैं चीखना चाहता हूं। ऐसे दरिंदों को कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये हत्यारे कभी पकड़े जाएंगे? क्या विष्णु के खून का बदला लिया जाएगा या यह दर्द हमेशा के लिए कुंती की छाती में दबा रह जाएगा? जांच शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में सब कुछ अंधेरे में था। दोपहर तक विष्णु घर नहीं लौटा। कुंती ने गांव में तलाश की। शाम को पुलिस स्टेशन गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुरुआत में इसे सामान्य माना, लेकिन अगले दिन 12 अक्टूबर को एक किसान ने खेत में प्लास्टिक बैग में एक हाथ देखा। पुलिस पहुंची और शव के टुकड़े एक एक करके बरामद होने लगे। नदी से सिर, जंगल से धड़, खेत से पैर, ट्रैक से हाथ। फोरेंसिक टीम ने डीएनए टेस्ट किया और पुष्टि हुई, यह विष्णु का शव है। कुंती देखकर बेहोश हो गई। वो चीखी, मेरा लाल, किसने किया यह? जांच तेज हुई। पुलिस ने गांव में पूछताछ की और अनीता ने रोते हुए बताया, विशाल को विष्णु से जलन थी और वो कई बार धमकी दे चुका था। कुंती की गवाही ने आग लगाई। वो बोली, मेरा बेटा निर्दोष था, उसे मारने वालों को फांसी दो। पुलिस ने विशाल को हिरासत में लिया। पहले वो मुकरा, लेकिन गोदाम से मिले खून के निशान और कुल्हाड़ी से टूट गया। विप्लव ने कबूल किया, ये योजना उसकी थी। बाकी 5, रामकृष्ण, रथिन, राजकुमार, रतन, विनोद भी पकड़े गए। मंटू ने बताया, वो सिर्फ पहरा दे रहा था। जांच में पता चला यह प्रेम प्रसंग के कारण सुनियोजित हत्याकांड था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने क्रूरता का खुलासा किया। 6 टुकड़े चाकू के, 20 से ज्यादा निशान, हथौड़े के घाव। मामला मीडिया में आया और पूरे बंगाल में हंगामा मच गया। कुंती का दर्द देखकर सबकी आंखें नम हो गई। वो कहती, मेरा बेटा गया, लेकिन इंसाफ चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। पुलिस की जांच 3.5 साल तक चली। गवाहों के बयान लिए गए और 2024 में मामला हुगली जिला अदालत में पहुंचा। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या ये दरिंदे सजा पाएंगे या न्याय की देरी उन्हें बचा लेगी? सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट में ड्रामा हुआ। हुगली जिला अदालत में जज शंकर घोष ने केस लिया। अभियोजन ने सबूत पेश किए, फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, आरोपियों के कबूलनामे। कुंती की गवाही दिल दहला देने वाली थी। वो रोते हुए बोली, जज साहब, उन्होंने मेरे बेटों को टुकड़ों में काटा जैसे कोई जानवर हो। मुझे इंसाफ दो, वरना मेरा जीना मुश्किल है। अनीता ने भी गवाही दी, मेरा भाई जलन में अंधा हो गया था। बचाव पक्ष ने कोशिश की, कहा कि सबूत कमजोर हैं, लेकिन जज ने माना कि यह रेयरस्ट ऑफ रेयर केस है। सुनवाई में पता चला कि विशाल ने योजना बनाई, विप्लव ने मुख्य हमला किया, रामकृष्ण ने लाश काटी, रथिन ने टुकड़े फेंके, राजकुमार ने हथियार दिए, रतन ने पहरा दिया, विनोद ने सहायता की, मंटू अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। सुनवाई 3 साल चली। हर तारीख पर कुंती कोर्ट जाती और उसका दर्द बढ़ता। मीडिया ने कवर किया और लोग इंसाफ की मांग करने लगे। आखिरकार नवंबर 2024 में फैसला आया। विशाल दास, विप्लव विश्वास, रामकृष्ण मंडल, रथिन सिंह, राजकुमार प्रमाणिक, रतन व्यापारी और विनोद दास को फांसी की सजा, मंटू घोष को 7 साल की कैद। जज ने कहा, यह क्रूरता समाज के लिए खतरा है। कुंती ने रोते हुए कहा, इंसाफ मिला, लेकिन मेरा बेटा नहीं लौटेगा। भगवान उन दरिंदों को कभी माफ न करे। दोस्तों, यह कहानी इंसाफ की जीत है, लेकिन एक मां के दर्द की हार। विष्णु की मौत ने दिखाया जलन और गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। कुंती आज भी मंदिर जाती है, विष्णु की याद में रोती है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है। सोचो, अगर तुम्हारा कोई अपना ऐसा खो जाए तो कैसा लगेगा। गुस्सा और हिंसा से बचो, प्यार को सम्मान दो, विष्णु की आत्मा को शांति मिले और ऐसे केस कभी न हों।
दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।